बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के 50 MCQs डिस्कस करेंगे। नंबर 1, लिक्विड HCN इज़ अ हाईली एसोसिएटेड लिक्विड। ये हाईली एसोसिएटेड लिक्विड होता है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज़ फाउंड इन लिक्विड HCN? तो जो H है वो H पॉजिटिव की शक्ल में होता है और CN नेगेटिव पार्शली नेगेटिव की शक्ल में होता है। तो इनके दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड डेवलप हो जाता है। तो आंसर इज सी। नंबर 3, HCN हैज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आंसर वन ऑफ द हाईएस्ट। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफ़ी हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू ऑफ HCN, इसकी वैल्यू है 158 इन डिजिट्स। नंबर 5, डाइपोल मोमेंट ऑफ HCN। तो इसका डाइपोल मोमेंट 2.9 होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज HCN इज एक्सपेक्टेड टू बी। जी, तो इसमें उसने कहा है कि HCN की एक्सपेक्टेशंस हैं HCN से कि काफ़ी अच्छा सॉल्वेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो कह रहे हैं वाई HCN डज नॉट कम टू एक्सपेक्टेशंस, कि HCN अपने एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अच्छा सॉल्वेंट क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी पॉइजनस नेचर है। पॉइजनस नेचर की वजह से ये रिएक्ट कर जाता है और फिर कंपाउंड रिजल्टेंट कुछ और ही बन जाता है, एज अ सॉल्वेंट एक्ट नहीं करता। इस वजह से कुछ सेक्शंस में ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, एनिलीन एंड यूरिया आर डैश इन HCN। तो आंसर इज readily soluble। विच कंपाउंड इज आल्सो readily soluble इन HCN? ये तमाम कंपाउंड्स ट्राइएथाइल अमोनियम क्लोराइड, ट्राइएथाइल अमोनियम पिक्रेट एंड पोटाशियम डाइक्लोरो एसीटेट, ये सब इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच कंपाउंड गिव सॉल्यूशंस विद इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी व्हेन डिसॉल्व इन HCN? तो ये सारे देते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी देते हैं। विच कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन डिसॉल्व इन HCN? HCN में डिसॉल्व होने के बाद प्रोपाइल अमाइन कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12, HCN डिसॉल्व, वो डिसॉल्व करता है कोवलेंट कंपाउंड्स को और आयनिक, दोनों को डिसॉल्व कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13, NaCl, KCl, NH4Cl, NaNO3, NK2SO4 आर, ये सारे थोड़े बहुत सॉल्यूबल हैं HCN में। डैश कोवलेंट क्लोराइड्स आर सॉल्यूबल इन HCN। मैनी कोवलेंट क्लोराइड्स आर सॉल्यूबल इन HCN। कोवलेंट क्लोराइड प्रोड्यूस आयंस ड्यूरिंग सॉल्वेटिंग प्रोसेस। तो कोवलेंट कंपाउंड जो हैं वो सॉल्वेटिंग प्रोसेस के दौरान आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डिसॉल्व इन HCN विदाउट अंडरगोइंग डिसोसिएशन? तो डिसोसिएट हुए बगैर जो चीज़ इसमें डिसॉल्व होती है वो तमाम है, ये तमाम के तमाम। इन द ऑटो आयनाइजेशन ऑफ HCN हाउ मैनी H पॉजिटिव आयंस आर प्रोड्यूस्ड? तो जब HCN रिएक्ट करता है अपने दूसरे HCN के मॉलिक्यूल के साथ तो 2 H पॉजिटिव के आयंस बनते हैं। अकॉर्डिंग टू एसिड बेस कॉन्सेप्ट द सब्सटेंस कैपेबल ऑफ डोनेटिंग प्रोटॉन एक्ट एज। हमें पता है एसिड बेस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो चीज़ प्रोटॉन को डोनेट करती है उसे हम एसिड बोलते हैं। नंबर 19, अकॉर्डिंग टू एसिड बेस कॉन्सेप्ट सब्सटेंस कैपेबल ऑफ CN नेगेटिव आयंस एक्ट एज। जो सब्सटेंस CN नेगेटिव दे सकता है वो, मतलब जो नेगेटिव आयन दे सकता है वो बेस है। अल्कली मेटल सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साइनाइड एक्ट एज बेस। क्वेश्चन नंबर 21, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड कंबाइन टू फॉर्म डायमर। जब दो मिलेंगे तो डायमर बन जाएगा। डायमर अब ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट 23, लिक्विड रेंज ऑफ एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड की लिक्विड रेंज है 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड टू 118 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन। 24, एसिटिक एसिड इज नॉन आयनिक। एसिटिक एसिड नॉन आयनिक होता है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस एसिटिक एसिड इज स्टेबल। तो आम हालात में एसिटिक एसिड एक स्टेबल कंपाउंड होता है, हमें पता है। डाइपोल मूवमेंट जो है वो इसका 3.325 है। क्वेश्चन नंबर 27, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6.2 होता है। फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टीज एसिटिक एसिड इज एक्सपेक्टेड टू बी डैश बट इट एक्चुअली डैश। तो इसके प्रॉपर्टी से लगता है कि ये पूरा सॉल्वेंट है,
लेकिन असल में ये एक अच्छा सॉल्वेंट है। इन ऑटो आयनाइजेशन ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल दैट गिव H पॉजिटिव आयन चेंजेस इनटू, अब जब ऑटो आयनाइजेशन होती है, एक CH3COOH का मॉलिक्यूल दूसरे CH3COOH से रिएक्ट करता है, तो जो चीज़ H पॉजिटिव देती है वो एसीटेट आयन आती है, और जो एक्सेप्ट करती है वो एस्टोनियम आयन आती है। 29 का ए ऑप्शन और 30 का बी ऑप्शन। 31. If addition of a compound in acetic acid increasing concentration of estonium ion, then it act as acid. जो एस्टोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा वो एज अ एसिड एक्ट करेगा, और जो एस्टेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेगा वो एज अ बेस एक्ट करेगा। तो 32 का होगा बी ऑप्शन और 31 का ए ऑप्शन। नंबर 33. विच बेसिस कैन नॉट बी टाइट्रेटेड इन एक्वस मीडियम, तो ना एस्टामाइड को कर सकते हैं ना एस्ट एनिलेट कर सकते हैं, तो आंसर इज सी, बोथ। नंबर 4. Substances which can be titrated in aqueous medium can easily be titrated in acetic acid by using, तो वो कह रहा है कि जब जिस चीज़ को हम एक्वस मीडियम में टाइट्रेट कर सकते हैं उसे हम एसिटिक एसिड में भी टाइट्रेट कर सकते हैं, सिर्फ उसमें परक्लोरिक एसिड मौजूद होना चाहिए रिएक्शन मिक्सचर में। When silver nitrate and calcium chloride react in the presence of acetic acid, which compound precipitate out, तो सिल्वर और सिल्वर नाइट्रेट और कैल्शियम क्लोराइड ने आपस में रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड बनाना है, बी ऑप्शन। 36. इन दी अबव रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट बिकॉज, अच्छा ऊपर वाले रिएक्शन में होता ये है कि सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसके प्रेसिपिटेट होने की वजह क्योंकि ये इनसोल्यूबल होता है एसिटिक एसिड में, इस वजह से। तो 36 का बी ऑप्शन। 37. When lead acetate react with sodium chloride in the presence of acetic acid, the compound that precipitate out is lead chloride. सोडियम क्लोराइड ने जब स्टिक लेड के साथ रिएक्ट किया तो लेड क्लोराइड बन जाता है। When cadmium acetate reacts with hydrogen sulfate, how many molecules of acetic acid are produced? तो 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स एज अ रिजल्ट बनते हैं। 39. When Zn positive react with acetate ion intermediate compound, अब जब जिंक एसिटेट आयन के साथ रिएक्ट करता है तो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। इंटरमीडिएट आयंस फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन बिकम सॉल्युबल व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ इंक्रीजेस एसिटेट आयन, अब जो इंटरमीडिएट बना है हमारे पास वो तब ही डिजॉल्व होगा जब एसिटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाएगा। सर्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन एसिटिक एसिड आर एक्वस मीडियम, तो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एसिटिक एसिड में हो जाते हैं वो एक्वस मीडियम में भी हो जाते हैं। Fe3 positive ions react with CNS negative ions in the presence of acetic acid to form dash colored intermediate, तो इसके जो इंटरमीडिएट का कलर होता है वो ब्लू होता है। 43. When ions loses react with CNS negative ions in the presence of acetic acid, the complex formed is insoluble, तो इसमें भी पॉजिटिव आयन जब रिएक्ट करते हैं तो इनसोल्यूबल कंपाउंड ही बनता है। A complex formed by, तो इसका आंसर है सी, बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ मेटल कैटायन भी और कॉम्प्लेक्स एनाइन भी। 45. Solvolysis is a type of reaction in which nucleophile is a solvate molecule, तो solvate molecule एक न्यूक्लियोफाइल का तौर काम करता है। In solvolysis reaction cyanide ion react with acetic acid, the product is hydrogen cyanide, तो हाइड्रोजन साइनाइड बनता है। नंबर 47. इन FeCnS6 थ्राइस नेगेटिव चार्ज ऑन CnS, तो जब हम देखें तो आयरन पे जो है Fe3 पॉजिटिव है, तो Cn क्योंकि 6 हैं तो 3 नेगेटिव होगा क्योंकि 3 नेगेटिव बाय लिखा हुआ है, तो एक पे -1 नेगेटिव और तीनों पे -3 नेगेटिव होगा। When HCN auto-ionizes, hydrogen is produced in the form of, तो जो हाइड्रोजन वो बनता है वो H पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है ऑटो आयनाइजेशन, तो ऑटो आयनाइजेशन एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। नेक्स्ट, कैन वाटर बी एडेड टू अ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू डाइल्यूट इट, तो हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के अंदर वाटर डाल के उसे डाइल्यूट नहीं कर सकते, तो नो,
बी ऑप्शन। इतने थे हमारे एमसीक्यूज। अल्लाह हाफिज़।